नोटिफिकेशन जारी करके अधिकारी लोग और जो सरकारें हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये तो अपना मतलब निकाल लेते हैं। ठगे तो इसमें ये गरीब जाते हैं ना बेचारे, ना ओबीसी रह पा रहे हैं ना ये एससी बन पा रहे हैं, ये जाएं कहाँ। देखिए, ये जातियों का जो पूरा खेल है ये चुनाव में वोट लेने के लिए है और भारत जैसे विशाल देश में हजारों की संख्या में जातियां हैं, हम लोग तो जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन नेताओं के उनके नाम रटे हुए हैं, वो एक तरफ से नाम ले लेते हैं, वो उनके बीच रहते हैं, उनकी सियासत करते हैं। ये जो 2024 का चुनाव है ये ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने को लेकर बड़ा निर्णायक दौर है और ऐसा ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसी मानसून सत्र में शायद कोई प्रस्ताव लाएगी, इसकी तैयारी चल रही है और वो फिर यहाँ से दोनों सदनों से पास कराकर केंद्र को भेजेगी। तो इस बार ये मामला काफ़ी गंभीर है और केंद्र से भी पास होने की उम्मीद है। अब ये बात आती है कि भाई आरक्षण किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। इस देश में मुझे लगता है कि सिर्फ दो जातियां हैं, गरीब और अमीर। अगर अमीर है वो किसी जाति का हो, उसके साथ हम संबंध बनाने से न संकोच करते हैं, न खाना खाने से, न रिश्ता बनाने से। और गरीब के साथ न कोई खाना खाता है, न रिश्ता बनाता है, न संबंध रखना चाहता है। लेकिन चूंकि व्यवस्था में ऐसी चीज़ें हैं इसलिए आरक्षण की बात होती है, जबकि हकीकत एकदम उलट है। अखिलेश ने कोशिश की, मुलायम सिंह ने की, मायावती ने की, अब बीजेपी ने की है। योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है, लेकिन इस बार सरकार इसको चुनाव से पहले पहले निर्णायक स्थिति में लाना चाह रही है। देखिए, आरक्षण की जरूरत तो वैसे बहुत सारी जातियों को है इस देश में, क्योंकि गरीबी जो है वो सवर्णों में भी है और गरीबी कभी जाति देखकर नहीं आती है। लेकिन ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पंडित हो, लाला हो, वो गरीब है, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उनको माना जाता है कि वो मजबूत है पहले से, उनके घर में भी कच्ची दीवारें हैं, कमाने वाला कोई नहीं, खाने की समस्या। लेकिन चूंकि व्यवस्था ऐसी है, अब जो जातियां बहुत पिछड़ी हैं आज़ादी के बाद से, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। 75 साल की आज़ादी में हम आज आरक्षण की बात करते हैं, आज भी उसी पर टिके हैं। सरकारी नौकरियां दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। आरक्षण देकर खाली राशन फ्री का तो दिया जा सकता है, इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग, तमाम सारी शिक्षाएं हैं। पास करने के बाद अगर हुनर होगा तो चलेगा, जब नौकरी नहीं रहेगी तो आप नौकरी नहीं पाएंगे। तो कारपोरेट में तो आरक्षण लागू होता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आपको आरक्षण देगा नहीं। तो ये बड़ी एक विचित्रता है ब्रजेश जी कि आरक्षण कब तक कायम रहेगा, कब तक रहना चाहिए और क्यों, कौन कौन इसका पात्र है, इसको लेकर बड़ी सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिन पर हम आप विचार ही कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आप देखिए कि भारत में क्या एक व्यवस्था नहीं चल पड़ी है कि हमें सब कुछ फ्री का मिले। क्या पढ़ाई लिखाई, लैपटॉप, राशन, बिजली, सिंचाई का पानी सब फ्री की व्यवस्था शुरू नहीं हो गई है? जी बीरेन जी, हमारा एक अकेला देश है जहां हम लोग, जो ओबीसी है वो एससी बनना चाहता है, जो जनरल है वो चाहता है हम ओबीसी में आ जाए, कुछ आरक्षण पा जाए। गजब का हाल कर रखा है जी। आप थोड़ा वक्त का अभाव है, थोड़ा कंक्लूड करें बीरेन जी। देखिए, अगर आरक्षण की बात आती है तो महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए और वो हर जात की महिलाओं को मिलेगा, उनका जीवन सुधर जाएगा। करेक्ट। बहरहाल डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है इस देश के लिए, समाज के लिए क्या खतरा है, सुनिएगा कि न भ्रष्टाचार खतरा है, न अत्याचार खतरा है, ऊंच नीच भेदभाव ने भारत पर खतरा है। न कोई हिंदू खतरा है, न कोई मुसलमान खतरा है, हजारों साल की गुलामी के फिर भी जाति का कचरा है। न नक्सलवाद खतरा है, न आतंकवाद खतरा है, इस पावन मातृभूमि पर बस जातिवाद खतरा है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय निषाद, उत्तर प्रदेश।